जय हिंद साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथी। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे साथी, और पूरी ही ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई में लगे होंगे मित्र। हम लोगों को हर रोज मेहनत करना है मित्र, सफलता के लिए। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर ही मिल जाती है। इस बात को हम लोगों को चरितार्थ करना है मित्र, और इसी दमदारी के साथ आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपके सामने शुरू कर रहे हैं साथी। और देखिए, अगर भरपूर पढ़ाई आपकी अगर चैप्टर वाइज नहीं भी हो पा रही है मित्र, लेकिन फिर भी आपको रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट या किसी भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़ना है मित्र, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आपको बताता है इस बात की कि आप कहां पर मजबूती से खड़े हैं, कहां पर आपका वीक है, कौन सा सेक्शन। ये बात आपको प्रैक्टिस सेट ही बताएगा साथी। इसलिए हर रोज प्रैक्टिस सेट से आप जुड़िए और अपने आप में वो जरूर सुधार करिए जो पोर्शन आपका क्या है, वीक है मित्र। ये बात बताएगा कौन आपको? तो ये रीजनिंग बताएगा। और पूरी ईमानदारी के साथ आप मुझे अपना जितना भी स्कोर होता है इन तरह प्रश्नों में साथी, आप मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज हम लोग और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या चीज है। चलिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से अलग है। यानी कि मित्र आपको बताना है कि सबसे डिफरेंट यहाँ पे कौन सा है। चार विकल्प आपके सामने रखा गया है, गोला है, बेलन है, पिरामिड है और फिर इसके बाद वर्ग है। इसमें आपको बताना कि कौन सा सही होगा, ये बताना है। यानी कि तीनों में अलग क्या है ना, सबसे डिफरेंट क्या है, ये आपको बताना है। देखिए क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, तो गोला, बेलन, पिरामिड, वर्ग। आपको पता होगा मित्र दो तरह के फिगर होते हैं। एक फिगर कौन से होते हैं साथी, एक फिगर होते हैं हमारे 2D, और एक कौन से होते हैं, 3D होते हैं मित्र। 2D और 3D के बारे में आप जानते होंगे सर, ये 2D और 3D क्या होता है। डी का मतलब होता है डायमेंशन, डी फॉर क्या होता है मित्र, तो डी फॉर होता है क्या, डायमेंशन होता है मित्र। डी फॉर क्या होता है, डायमेंशन होता है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, बीमाएं। अगर मैं बात करूं साथी, बीमाएं, बीमा बीमा होती है, क्या होती है, बीमा होती है। यानी आयाम भी कह सकते हैं आप 2D को, क्या कह सकते हैं, द्विआयामी कह सकते हैं मित्र। क्या, द्विआयामी कह सकते हैं। सर ये द्विआयामी और त्रिआयामी क्या होता है? देखिए, आयामी, आयामी का मतलब होगा इसमें क्या, साइड्स साथी, कितनी साइड्स, यानी कि कितनी इसकी भुजाएं हैं, साइड्स कितनी हैं। मैं 3D की बात करूं यानी त्रिआयामी, जिसमें क्या होता है, एल होता है, बी होता है और एच होता है। सर एल बी एच क्या होता है, मतलब लेंथ होता है, ब्रेथ होती है और क्या होता है, हाइट होता है। यानी 3D की मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और क्या होता है मित्र, तो ऊंचाई होती है, ऊंचाई होती है। ये तीनों जिस फिगर में होते हैं उसको हम लोग 3D पिक्चर या 3 डायमेंशनल बोलते हैं या त्रिआयामी के नाम से जानते हैं। सर कौन कौन इसके अंतर्गत आता है, मैं आपसे अगर बात करूं क्यूब की मित्र, किसकी बात करूं, क्यूब की आपसे बात करूं, क्यूब की आपसे बात करूं मित्र, ये हो गया हमारे सामने क्या, क्यूब। क्या क्यूब ऐसे ही बनता है क्या, क्या ऐसे बनता है, तो ये क्यूब हमारा हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं और भी बेहतरीन बनाने का साथी, तो बेहतरीन तरीके से आप कैसे बनाएंगे, देखिए हमको क्या करना है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाना है, एक हेक्सागोनल, फिर यहां जाना है, यहां जाना, और ये क्या बन गया हमारा, क्यूब बन गया। तो ये क्या होगा, क्यूब। क्यूब होता है हमारा, यानी जिसको हम घन कहते हैं, घनाभ होता है इसके अंदर साथी आता है, घन होता है, घनाभ होता है। ये सब हमारे कैसे पिक्चर होते हैं, तो 3D पिक्चर होते हैं मित्र, 3D पिक्चर होते हैं, है ना। चलिए, 3D पिक्चर का मतलब क्या होता है सर, तो 3D पिक्चर वे होते हैं जिनको हम लोग एक साइड से ही देखने पर उसके सभी साइड्स को नहीं देख पाए, या कंप्लीट फिगर को नहीं देख पाए, कंप्लीट शेप को नहीं देख पाए, वो हमारे क्या होते हैं, 3D होते हैं। लेकिन 2D की बात करें तो इसमें दो ही डायमेंशन होते हैं मित्र, दो ही होते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं किसकी, ये हमारे सामने रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल को सर हम लोग क्या कहते हैं, तो आयत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो इसको आयत के नाम से जानते हैं। आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, तो आप सबको पता होगा साथी, ये इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। सामने सामने की भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, इसकी भी बराबर होंगी। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो 2D और 3D दोनों ही डिफरेंट फिगर होते हैं। और मैं यहाँ पे अगर आपसे बात करूं साथी, और कौन होता है, तो क्या इसमें वर्ग आता है, हाँ साथी वर्ग भी आता है। वर्ग क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो चारों भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या गोला होता है, क्या गोला, बेलन या फिर पिरामिड, नहीं सर गोला तो इसमें आएगा ना, गोला इसमें आता है। देखिए गोला और इसका मैं आपसे बात करूं वृत्त की, ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं मित्र। अगर वृत्त की मैं बात करूं आपसे, तो ये 2D पिक्चर होता है। कौन सा 2D, यानी कि 2 डायमेंशन वाला होता है, जो होता है क्या, वृत्त। लेकिन गोला की अगर मैं आपसे बात करूं, तो गोला जो होता है हमारा, वो क्या होता है मित्र, 3D पिक्चर होती है, 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे पिरामिड, तो पिरामिड भी नहीं होता साथी, पिरामिड भी नहीं होता। लेकिन देखिए गोला 3D है, बेलन भी 3D है। बेलन, बेलन साथी आपने पढ़ा होगा, बेलन, बेलन का बेलन की अगर मैं आपसे बात करूं, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये सारी चीजें आपको पता होगी मित्र, बेलन का, है ना।
टीएस से यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी टोटल सरफेस एरिया आपको पता होगा। तो इन चीजों को मैं बताऊंगा साथी आपको जब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो भी हमें ये जानना कि गोला भी हमारा 3D है, बेलन भी 3D है, पिरामिड भी 3D है। यहाँ पूछा क्या, जो अन्य सबसे अलग है, इसका मतलब वर्ग जो होता है साथी, वर्ग वर्ग क्या होता है, तो एक 2D पिक्चर होता है। इसका मतलब इसलिए हमारा क्या होगा, सबसे अलग होगा। जो सबसे अलग होगा तो वही तो हमारा आंसर होगा मेरे भाई साहब। क्या होगा, वर्ग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और जरा और भी चीजें समझते हैं। देखिए रीजनिंग का मतलब क्या हुआ, आपको लगभग लगभग हर क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए मित्र, हर क्षेत्र की जानकारी रखनी पड़ेगी, फिर हम रीजनिंग बना पाएंगे। देखिए वहां हमें मैथ की जानकारी चाहिए थी, अगर हम मैथ की जानकारी नहीं रखते मित्र तो उसको हम बना नहीं पाते। और यहां हमें किसकी जरूरत होती है, देखिए इसमें कह रहा है क्या, यहां दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के रिश्ते का अनुसरण कर प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। अर्थात जिस तरीके से जो रिलेशन इस महाद्वीप का एशिया से है वही आपको बताना है इस महासागर से किसका होगा, ये आपको बताना है मित्र। जरा एक बात बताइए मुझे, इसने कह रखा है ये महाद्वीप है, महाद्वीपों की कुल संख्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मित्र कौन कौन से हैं, क्या 7 है या फिर 8, आप ये मुझे बताएंगे। अगर 7 कंप्लीटली आपको ज्ञात है तो 8वां हाल फिलहाल में कौन खोजा गया है इसके बारे में भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे कि महासागर, देखिए महाद्वीप की मैं बात करूं तो सबसे बड़का महाद्वीप कौन सा, एशिया। एशिया कौन सा, सबसे बड़का महाद्वीप जिसमें हमारा देश भारत भी इसमें है साथी। सबसे बड़का कौन सा महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप। तो इसका मतलब इसी तरीके से महासागर अगर यहां लिखा तो सबसे बड़का महासागर लिखना पड़ेगा, क्योंकि महाद्वीप के बाद सबसे बड़का महाद्वीप एशिया लिखा तो हमको भी क्या लिखना पड़ेगा, यानी महासागर के बाद सबसे बड़का महासागर। तो कौन सा सबसे बड़का महासागर है, क्या उत्तरी उत्तर लिख रहा उत्तर ध्रुवीय है या फिर प्रशांत है या फिर अटलांटिक है या फिर हिंद है, आप बताइए। देखिए प्रशांत का मतलब क्या होता है साथी, प्रशांत का मतलब देखिए मैं आपसे बात करूं ना, जो व्यक्ति धीर गंभीर होता है, जो व्यक्ति मजबूत होता है, जो जानकार होता है वो बड़ा ही शांत रहता है। आपने पढ़ा होगा, आपने हिंदी में पढ़ा होगा साथी, सच्ची मित्र सच्चा सच्चा वीर ऐसे करके था चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि धीर गंभीर और क्या होते हैं, ऐसे होते हैं व्यक्ति साहसी होते हैं, यानी जो बहुत ही अलग तरीके का सबसे बलवान टाइप का व्यक्ति होता है, सबसे अच्छा आदमी होता है। यानी कुछ ऐसा हम रिलेट कर सकते हैं कि शांत वही व्यक्ति बैठता है जो बेहतरीन होता है, क्योंकि वो समय का इंतजार करता है, समय जैसे ही मिलेगा आपको छोड़ेगा नहीं मित्र, है ना। इसलिए गंभीर बनिए, शांत बनिए, लेकिन मौका मिलने पर तुरंत तुरंत हमारा प्रहार होना चाहिए। तो उसी तरीके से देखिए क्या होगा, महासागर और प्रशांत यानी शांत रहता तो है लेकिन मौका आने पर जबरदस्त जवाब देता है मित्र, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, प्रशांत मान सकते हैं। इस तरीके से देखिए सबसे बड़ा, देखिए मैं फैक्ट की आपसे बात करूं साथी, तो सबसे बड़ा जो हमारा महासागर होता है वो प्रशांत महासागर होता है। स्ट्रोम्बोली के बारे में आप मुझे बताइए, स्ट्रोम्बोली कहां पे पाया जाता है, क्या प्रशांत में पाया जाता है या अटलांटिक में पाया जाता है, इस चीज को भी आप बताएंगे मुझे, ठीक है। चलिए ये तो सबसे बड़ा वाला हो गया। और मैं आपसे बात करूं सबसे छोटा कौन सा होता है, तो सबसे छोटा कौन सा होता है, आर्कटिक होता है मित्र, इसको भी आप याद रखेंगे। सबसे छोटा महासागर की आपसे बात करें अगर तो आपको आर्कटिक जवाब देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, एक टैक्सी चालक सुबह सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाता है। ए भैया टैक्सी चालक है ये, है ना। और ब्लड ये किसका है, डायरेक्शन का है साथी, डायरेक्शन का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन का चैप्टर होता है। हर सेट में आपसे यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा है साथी, इसलिए और देखिए जितना ज्यादा पूछता है ना उतना ही आसान है। बस आप अगर अभी तक आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही, बार बार ये कैसे क्वेश्चन परेशान करते हैं, तो साथी मेरे साथ आप मात्र 1 से 2 मिनट अगले जुड़िए। अगर आपको नहीं सिखा दिया तो आज के बाद रीजनिंग की कोई बात ही नहीं करूंगा आपसे, ठीक है। चलिए देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, आप आसानी से समझ जाएंगे साथी, बस मेरे साथ जुड़िए। देखिए क्या चीजें हैं, मैंने आपको इसके पहले दिशाओं के बारे में कुछ जानकारी दे चुके हैं साथी, मैंने आपको बहुत सारी दिशाओं के बारे में जानकारी दिया है। अब सुनिए कौन कौन से होते हैं। अगर अभी भी आप नई दिशाओं के बारे में जानते हैं तो बस एक बार आप जुड़िए और ध्यान से समझ जाएंगे मित्र। एक बार देखिए ऊपर क्या होता है, सबसे उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। मैं अगर राइट साइड की बात करूं तो पूरब होता है, इधर की बात करूं लेफ्ट में तो क्या होता है हमारे साथी, तो इधर हमारा जो होता है वो पश्चिम होता है। इस बात को आप जान लीजिए, ठीक है, इधर पश्चिम होता है। मैंने आपको बताया हमें हमेशा उत्तर और दक्षिण को वरीयता देनी होती है, तो उत्तर और दक्षिण के बीच वाले को देखिए, उत्तर और पूर्व के बीच को का
पहले उत्तर को लिखना फिर पूर्व को लिखना, क्योंकि ये दोनों लोग बाबा हैं, बाबा। और बाबा के बाद कौन आई है? पप्पा। तो पहले बाबा को बताइए फिर पप्पा को, तो पहले बाबा को फिर पप्पा को बताइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगर दक्षिण और पूर्व है तो सबसे पहले दक्षिण लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे? पूर्व लिखेंगे मित्र। यहाँ पे देखूं मैं तो सबसे पहले किसको लिखना है? दक्षिण को लिखना है, यानी दादाजी को, फिर पापा का नाम आपको बताना है, दक्षिण और पश्चिम। यहाँ बात करूं तो पहले दादाजी उत्तर है, फिर इसके बाद कौन हो जाएंगे? पश्चिम हो जाएंगे। आसानी से आप इन चीजों को याद कर चुके होंगे। कभी भी आपसे अगर जीएस में पूछ ले साथी दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती, तो क्या आप 10 बताने वाले हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप देखे होंगे कि एक ऊपरी और एक निचला हिस्सा भी होता है जो दिशाओं में आता है। बाकी 8 तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप हिंदी में भी पढ़े होंगे साथी, क्या पढ़े होंगे कि उत्तर और पूर्व की दिशा को क्या बोलते हैं? उत्तर और पूर्व के कोने वाले को उत्तर और पूर्व को क्या बोलते हैं? क्या ईशान बोलते हैं? बताइएगा, क्या ईशान बोलते हैं? ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम क्वेश्चन पे अपने आते हैं। कह रहा कि एक टैक्सी चालक सूर्य की, है ना, सुबह सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाता है। देखिए एक बात बताइए मुझे, सुबह हमें कह रहा सूर्य की दिशा की ओर, तो सुबह में सूरज किधर निकलता है? पूरब न हो, पूरब में निकलता है ना। तो सुबह के समय पूरब में निकलता है, और पूरब है हमारा कहाँ? राइट साइड में। इसका मतलब मैं पहले टैक्सी चालक को यहाँ पे बैठा देता हूँ। टैक्सी चालक का घर था ई, और घर से निकला टैक्सी चालक, है ना। तो टैक्सी चालक जब निकला तो गया पूरब। जाओ भैया, कोई बात नहीं है, अपना रोड है, टैक्स भरे हो गाड़ी का, चलाओ आराम से। तो कह रहा सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाता है, कुछ समय बाद वह दाहिनी ओर मुड़ता है। तो दाहिने कहां? एक बात बताइए, मैं अगर इधर चलूं, इस क्वेश्चन में आपको बस इतना समझना है साथी कि जहां पर कोई टैक्सी चालक चले या कोई भी चले, मोहन सोहन रोहन, है ना, कोई भी चलता है इस क्वेश्चन में, तो वहां आपको स्वयं चलना है। आपको ये समझना है कि मैं खुद ही वहां पे जा रहा हूं, और जिधर वो अपना मुंह किया उधर ही आपको अपना मुंह समझना है। फिर वो उसका अपना वो लेफ्ट राइट घूमता, तो आप अपने लेफ्ट राइट घूम जाइए, सेम एकदम बैठ जाएगा क्वेश्चन, और बड़े बढ़िया से आप बना पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा दिशा की ओर चलता है, कुछ समय बाद वह दाहिनी ओर मुड़ता है। अरे भैया, जब इधर देखिए, इधर है पूरब, है ना, देखिए अब मैंने बोर्ड पे लिखा पूरब, तो अगर इधर पूरब है और उधर ही मुंह करके जा रहा है बेचारा सुबह के समय, तो दाहिने मुड़ेगा तो नीचवा आएगा ना, कि ऊपर आ जाएगा? नीचे आएगा ना भाई। और जब नीचे आएगा मतलब इधर आ गया। तो किस दिशा में आया है? ये दक्षिण दिशा में आया है, आया है ना। चलिए, तो दाहिनी ओर मुड़ता है, बाद में फिर से वह दाहिनी ओर मुड़ गया। लो भैया, यहां जा रहा था, इसका मतलब उसका हेड कहाँ है? नीचे साइड में है। देखिए नीचे के तरफ, मतलब ये इधर ऐसे जा रहा है, और जब इसका हेड नीचे की तरफ होगा, उसका सिर नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, उसका फेस, तो करा फिर से दाहिने मुड़ गया। तो भैया इधर अगर जाएगा तो उधर बायां होगा, इधर इसका क्या होगा? दाहिना होगा। तो आ जाओ, घूम जाओ, फिर से दाहिने घूम गया। कह रहा कि फिर से वह दाहिनी ओर मुड़ता है। अब टैक्सी चालक किस दिशा में जा रहा है? लो भैया, है किधर दिशा है? जरा बताइए मुझे। यही चल रहा है, और ये दिख रहा है कौन सा साथी? तो दक्षिण दिख रहा है। ये कौन सा दिख रहा है? पश्चिम दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? पश्चिम, बिल्कुल ही पश्चिम दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन में कहीं भी होगा हमारा पश्चिम, तो वही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। और उम्मीद करता हूं साथी, अगर आज तक भी आपने अगर ये डायरेक्शन के क्वेश्चंस को नहीं समझा होगा, तो अब श्योर आप समझ चुके होंगे मित्र। ठीक है, और अगर आपको लगता है साथी कि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया आप चीजें, तो इस वीडियो को आप अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए साथी, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया था और अब ये समझ में आ गया क्या। चलिए अगले प्रश्न पे चलता हूं। देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है साथी, है ना, ब्लड रिलेशन का। और मैं श्योर नहीं 110% कह रहा हूं मित्र कि हर एग्जाम में जितने भी प्रैक्टिस सेट, यानी जितने भी सेट के पेपर बने थे यूपी पुलिस में, हर जगह ब्लड रिलेशन के 1 से 2 प्रश्न जरूर ही पूछ रखा था इसने। इसलिए आप ध्यान से समझिए, अगर आज तक भी आपने ऐसे प्रश्नों को नहीं बनाया था मित्र, तो गारंटी मैं करता हूं साथी, आपको 110% आपसे वादा करता हूं तो कि आपको ये सिखा दूंगा। अभी बस आप बनिए मेरे साथ। देखिए क्या कह रहा है ये, कह रहा है क्यूसी का बेटा है। देखिए ऐसे प्रश्नों में जितने भी हमारे पास पात्र होते हैं, पात्र मतलब जो जो लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं साथी, उन लोगों को हमें पहले लिखना होता है। यहाँ पे देखिए कैसे, कह रहा क्यूसी का बेटा है। लो भैया, क्यू यहां बैठ जाओ और यहां बैठा देते हैं सी को। कह रहा क्यूसी का बेटा है, यानी क्यू बेटवा है किनके? सी के। यानी सी के बेटा है कौन? क्यू। यानी क्यू सी को क्या कहेगा? पप्पा। क्या बोलेगा? पप्पा, है ना। चलिए, तो क्यू सी का बेटा है, ठीक है, क्यू सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है। कौन भैया? क्यू, किसी। तो इस बात को आप समझ लीजिए, अगर आज तक कंफ्यूज रहते हैं तो आज के बाद नहीं होंगे। सुनिए क्या,
जब भी आपको इस तरीके से प्रश्न दे साथी, तो आप समझिए सेकंड वाले के बाद में जब भी जिसने जो जिसका जहां भी ये शब्द आता है, आप समझिए पहले की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, सी की, दूसरे की बात हो रही है। दूसरे वाले यानी दूसरा वाला ऑब्जेक्ट का काम करेगा साथी, इसलिए दूसरे वाले की बात हो रही है कि ये जो आगे का कथन है ये किसके बारे में कहा गया, तो दूसरे के बारे में कहा गया है। इसका मतलब सी का, देखिए कह रहा सी, फिर कह रहा जिसने ए से विवाह किया, तो कौन ए से विवाह किया, सी ने किया ए से विवाह, मतलब सी की पत्नी कौन, ए, सी की पत्नी कौन, ए, है ना। और ये इनको क्या कहेंगे, पति देव, है ना, हमारे पति देव जी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है यदि एम क्यू की बेटी है, यम क्या है, क्यू की बिटिया है, क्यू की बिटिया कौन, एम, तो लिख दीजिए ना, एम को यहां लिख दीजिए, और एम हो गई कौन, क्यू की बिटिया। लो हो गया भैया काम। एम क्यू की बेटी है, तो एम का ए से क्या संबंध है, एम क्या करा, एम का ए से क्या संबंध है, यानी यम क्या लगती है ए की, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ना कि ए क्या लगती है एम की, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि इसने क्या कहा है, तो एम का ए से क्या संबंध, पहले एम को लिखा है, यानी एम क्या लगती है ए की, या लगता है आपको, हालांकि बिटिया है तो लगेगी, ये आपको बताना है साथी, ठीक है। चलिए एक बात बताइए मुझे जरा, कि ई है कौन, ई है सी, और सी के बेटवा कौन, क्यू, क्यू की बिटिया कौन, तो यम है ना। जरा एक बात बताइए मुझे, इनका बेटा, बेटा की बेटी, मतलब सी की कौन है, ये सी की कौन है, का पोती है का, बिल्कुल पोती भी हो सकती है, नतनी भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है। चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे। फिर ये कह रहा है कि सी की पत्नी कौन है, ए, सी की पत्नी कौन है, ए, तो जरा एक बात बताओ, ये इनको क्या कहेगी, बाबा कहेगी कि नहीं, एम सी को बाबा कहेगी कि नहीं कहेगी साथी, बताइए, बाबा या फिर दादाजी कहेगी ना, बिल्कुल कहेगी, क्योंकि कौन, इसके पप्पा क्यू, क्यू के पप्पा सी, और सी इनको, सी को ये क्या कहेगी, बाबा जी या दादाजी कहेगी। और इनकी पत्नी है ए, मतलब दादी है ए, किसकी, एम की, जब एम की ए दादी है, तो पूछ रखा था, तो एम क्या लगती है दादी की, तो दादी की क्या लगेंगे भैया, या तो पोता या तो पोती, तो ये है कौन, लड़की है ना, फीमेल की बात हो रही है साथी, इसलिए ये क्या होगी, पोती होगी। और क्या पोती है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी, पोती, नवासी, कुछ भी इनको कह सकते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही इसका जवाब होगा। आप बताइए साथी, क्या आप सीख पाए ऐसे प्रश्नों को, और चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं आगे क्या है। देखिए कह रहा कोडिंग डिकोडिंग, हर सेट में यहां से क्वेश्चन आता है साथी, हर सेट में क्वेश्चन आता है, इसलिए आप जरूर ही ऐसे प्रश्नों को करिए, हर सेट में यहां से प्रश्न आते हैं मित्र। चलिए देखते हैं, और बड़े ही आसान होते हैं, सुनिए क्या कर रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में ओशन को ये लिखते हैं क्या, 15 972 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो इसको है ना, फिर आपको हार्न को किस भाषा में लिखा जाएगा ये आपको बताना। देखिए एक चीज कान खोल के सुन लीजिए मित्र, जब कभी भी ऐसे प्रश्नों में दो दो अक्षरों, दो दो शब्दों की आपको अगर दो दो शब्दों का डिकोड करके दिया है और फिर तीसरा पूछ रहा है, तो ये आप 100% तो नहीं बल्कि 99% इस बात को कह सकते हैं कि इसने इस अक्षरों का स्पेशल कोई एक डिकोड किया है, चाहे वो अक्षर हो सकता है या फिर कोई भी सिंबल हो सकता है या फिर कोई डिजिट हो सकता है। साथ ही इस बात को सिर्फ आप समझ जाइएगा, और आसानी से, ये नहीं कि ऐसे ही दिखा सर आपने तो सिखा रहा था, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं और आप शुरू हो जाए, सर 15 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 1 होता है, 14, अरे भैया और कुछ देखिए ना, काहे अपना टाइम इतना वेस्टेज करोगे भैया, है ना। इसके लिए आप समझिए, सबसे पहले आपको क्या करना, देखना है कि इनके बदले में अगर दो दो जगह, जैसे इसने ओशन को क्या लिखा, ये लिखा, फिर से कह रहा कि मैं उसी तरीके से नॉर्थ को क्या लिखता हूं, ई लिखता हूं। अब आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए साथी, क्या कि क्या इसने स्पेशली किसी भी अल्फाबेट का एक स्पेशल डिजिट के रूप में डिकोड किया है क्या, तो इसको कैसे पहचानेंगे जरा देखिए। अब इन दोनों शब्दों में हम जो कॉमन हमको लेटर दिखेगा, जो कॉमन अक्षर दिखेगा उसे हम ढूंढेंगे, और फिर इनके डिकोड वाले में ढूंढेंगे कॉमन वाले कि क्या दोनों का एक ही यानी सेम डिकोड किया है क्या। अगर ऐसा किया है साथी, तो इसका मतलब इसे स्पेशली हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस किस अक्षर को किस डिजिट से इसने डिकोड किया है वही जान लेना, और वो मिल गया तो फिर इनको उठा के चटका देंगे हम लोग। देखिए कैसे करते हैं, देखिए क्या करा, यहां है ओ, और ओ के बारे में इन्होंने कह दिया मैं 1 लिखता हूं,
देखिए पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी है। अब देखते हैं ओ यहाँ भी है और ओ यहाँ भी है। देखिए 1 2 3 4 5 ओ यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी, यहाँ शुरू में है और शुरू में इसका डिकोड क्या किया, क्या एक किया है क्या? हाँ सर, ओ को इसने एक लिखा है, जरा आगे भी देख लूं कि आगे भी लिखा है क्या। यहां भी देखिए 1 2 सेकेंड नंबर पे इसने ओ लिखा है, यहाँ पे 1 2 नंबर पर एक लिखा है। अब हम इस बात को कह सकते हैं कि सर अब ज्यादा चांसेस हमारे क्या कि इसने ओ जैसे ही डिकोड किया है। और कोई कॉमन है क्या इसमें? और कोई कॉमन है मित्र? हाँ देखिए लास्ट में एन दिख रहा है, इसलिए शुरू में दिख रहा है। तो इसके लास्ट वाले में पहले देखते क्या है, 2 है। हाँ सर एन का 2 है, तो एन का मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। क्या इसमें शुरू में है 2 लिखा है क्या? हाँ सर लिखा तो है बिल्कुल एन। अब हम इस बात को श्योर कह सकते हैं सर क्या कि इसने जितने भी लेटर हैं उनका स्पेशली कोई ना कोई एक लेटर के रूप में हमको डिजिट लिखा है और वही हमें करना है। देखिए आप करेंगे क्या, चलिए अब इसने हमसे कहा कि हार्न का बता दीजिए, तब क्या लिखेंगे? तो जरा एक बात बताइए, एच कहां आ रहा है? लास्ट में आ रहा है, तो इसका हम लास्ट पकड़ेंगे, क्या है 6, तो यहां पे लिखेंगे 6। फिर ओ के लिए अब इन्हें लिखे हम 1, और आर के लिए जरा बताइए भैया, तो आर के लिए 1 2 3, यहां से आइए 1 2 3, कौन है 8, 8 को लिख लेता हूं। फिर एन आ रहा है, एन कहां है भैया? लास्ट में, पहले वाले के लास्ट में, तो पहले वाले के लास्ट में 2 आता है, तो एन का हमने वहां भी किया था तो 2 ही लिख लेते हैं। तो 61 82 कहीं दिखा का? 61 18 61 28 61 82, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, 61 82। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर, ऐसे ही पूछा जाता है और आप कंफ्यूज होते हैं। चलिए आगे प्रश्न आपके दिख रहा है और आपको बताना है साथी कि वर्णित श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात करें। कौन सा ऐसा पद है जो गलत है, ये आपको बताना है। कि सीरीज के क्वेश्चन ना साथी, आप कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे रेलवे दो आप, चाहे एसएससी दो आप, चाहे यूपी पुलिस दो आप, कोई भी एग्जाम जहां रीजनिंग पूछी जाती है 101% आपको यहां से क्वेश्चन जरूर ही मिलने वाले हैं। अगर एक नहीं, 2 नहीं, मिनिमम कम से कम 1 से 2 तो जरूर ही मिलने वाले, अगर 2 नहीं तो 1 तो श्योर है साथी। और ऐसा होता नहीं कि कहीं एक क्वेश्चन पूछे, सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन भर भर के पूछ लिए जाते हैं साथी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर सीरीज लगती कैसे है? सीरीज में कुछ भी हो सकता है, सीरीज में कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया एक अगर संख्याएं घटती बढ़ती हैं तो उसने या तो स्क्वायर किया होगा, या स्क्वायर का घटाया होगा स्क्वायर करके, या स्क्वायर प्लस माइनस 1 किया होगा, या ऐसा कुछ भी वो कर सकता है। तो वही चीज हमें यहाँ पे देखना होता है। देखिए क्या चीजें हैं। सबसे पहले इसने 2 को लिखा है साथी, फिर क्या लिखा है 8 लिखा है, मैं थोड़ी इधर लिख लेता हूं, 18 लिखा है, फिर से क्या लिखा है 32 लिखा है, और फिर से क्या लिखा है तो 54 लिखा है। क्या लिखा है साथी? तो 54 लिखा है, इस बात को भी आप जानिए, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इनके बीच में तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस दिख नहीं रहा है। तो साथी जब डिफरेंस बहुत नहीं दिख रहा तो फिर करेंगे क्या? तो छोटे डिफरेंस दिख रहे हैं हमको, तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं कि डिफरेंस क्या कुछ सिखा रहा है हमें क्या। कभी डिफरेंस हमको ये इवन नंबर का होता है, या कभी 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ता है, कभी कुछ भी, तो चेक करते देखते हैं क्या कह रहा है। एक बात बताइए मुझे जरा, इनके बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है? क्या 6 का डिफरेंस दिख रहा है? क्या +6 किया है? हाँ बिल्कुल किया है। यहां मैं चलूं तो क्या इसने प्लस का 10 किया है? बिल्कुल किया है। यहां पे अगर मैं चलूं साथी तो कितना इसने किया? 18 और 2 20 हो जाएगा, 20 10 इसका 14 इसने प्लस किया है, बिल्कुल प्लस का 14 किया है। यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे तो कितना किया है? 32 में अगर 8 जोड़ते तो 40 होगा, 40 10 50, और 18 8 4 12। क्या इसने जोड़ रखा है? कितना जोड़ रखा है साथी? चलिए अगर मैं बात करूं तो 22 इसने जोड़ रखा है। 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, बिल्कुल 22 इसने प्लस कर रखा है। अच्छा एक बात बताइए मुझे जरा, कुछ सीरीज दिखी क्या? +6 +4 10 +14 ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ठीक ठाक लग रहा है। ये डायरेक्ट 22 कैसे जुड़ गया साथी? कुछ और भी सोचते हैं क्या? अब देखिए कभी कभी हमें क्या होता है ना, सिंगल ही डिफरेंस नहीं, डबल डिफरेंस भी चेक करना पड़ता है। डबल डबल सीरीज चलती है साथी, एक सिंगल सीरीज भी चलती है, डबल भी चलती है, ट्रिपल भी चल सकती है। इस बात को हमें देखना होता है। देखिए अगर मैं 6 से 10 जाऊं तो प्लस का कितना किया मैंने? 4। 10 से मैं 14 जाऊं तो फिर प्लस का 4 किया। 14 से आगे जाऊंगा, इसका मतलब फिर से हमें क्या करना होगा मित्र? प्लस का 4 ही तो करना होगा, क्योंकि ये चीज अब हमें मिल गई सीरीज में, +4 +4 +4। तो 14 में 4 जोड़ता हूं तो मेरे पास 18 बनता है साथी। इसका मतलब हमें 32 में 18 जोड़कर लिखना चाहिए था। 8 और 2 10 होगा, 3 और 1 4, और 1 यहाँ पे क्या होगा 50। इसका मतलब
यहाँ होना चाहिए था 50। ये महोदय हमको बहकाने के लिख दिए का 54 और कहे कि जरा ढूंढ के बताओ तो कहा हम लोग इनसे कम है क्या मित्र? बिल्कुल भी नहीं कम है। अगर आप सोचते भी होंगे कि हमसे ये प्रश्न नहीं बनने वाले तो आप एक बार ये सोच कर देखिए कि ऐसे प्रश्नों को हम धुआं धुआं की तरह उड़ा देंगे साथी, उसी दिन से आपसे ये प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए मित्र, झुकाने वाला चाहिए। इसलिए आप डरिए नहीं प्रश्नों से जूझिए, उससे लड़िए। जब तक इन्हें तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मित्र। अगर ये भावना हमारे अंदर रहेगी तो जरूर ही ये जुनून के साथ हम लोग इसे कर पाएंगे। चलिए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा? सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए। आगे क्या रखा उसने कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों से अलग है। यहाँ क्रिकेट लिखा है, स्क्वाड लिखा है, टेनिस लिखा है और फुटबॉल लिखा है। साथ ही इस बात को आपको बताना है कि सबसे अलग कौन सा दिख रहा है ना। यानी अन्य क्षेत्रों की भी आपके पास जानकारी होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया कि अन्य क्षेत्रों का भी आपके पास क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए मित्र। ठीक है, जरा बताइएगा मुझे कि इसका कौन सा सही होगा। चलिए, तो देखिए इसमें स्क्वाड कह रहा है, क्रिकेट कह रहा है, फुटबॉल कह रहा है और टेबल टेनिस की बात कर रहा है। जरा एक बात बताइए, स्क्वाड जो होता है, स्क्वाड जो होता है क्या ये पैर से खेला जाता है? हाँ सर, बिल्कुल खेला जाता है ना। और अगर सॉरी, पैर से नहीं खेला जाता, बिल्कुल भी नहीं खेला जाता। क्रिकेट भी खेला जाता है क्या पैर से? नहीं, हो तो बैट और बल्ले से होता है। क्या टेबल टेनिस भी होता है क्या? टेबल टेनिस तो हम लोग टेबल टेनिस मतलब छोटा सा इतना बड़ा सा बैट की तरह से होता ही है, तो उससे खेलते हैं। इसका मतलब इसमें फुटबॉल हमको जो दिख रहा है जो हम पैर से खेलते हैं, साथ ही बाकी के बाकी पैर से नहीं खेले जाते हैं। इसलिए फुटबॉल ही इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। फुटबॉल ही इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे, स्क्वाड में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो क्या 11-11 होते हैं साथी? 11-11 होते हैं। इस बात की आप मुझे बताएंगे क्या 11-11 होते हैं? टेबल टेनिस की आपसे अगर मैं बात करूं साथी तो 2 होंगे या फिर 4 भी हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले तो सही कर सकते हैं। स्क्वाड की आपसे बात करूं साथी तो क्या यहां भी 11 होते हैं? क्या 11 होते हैं क्या? आप बताइएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए दमदार क्वेश्चन है साथी। मैंने आपको बताया ना कि सीरीज के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भर भर के पूछता है, इसलिए आप बिल्कुल ही बने रहिए और डरिए नहीं। डरेंगे साथी तो बार बार डराएगा ये प्रश्न आपको, और आप जब तक इससे आप डरेंगे तब तक डराएगा। इसलिए निर्भीक होकर लड़िए, निर्भीक होकर इनका सामना करिए साथी, है ना। चलिए, कह रखा 362, 133 और फिर क्या होगा आगे हमें बताना। जरा एक बात बताइए कि 362 किसी के आसपास दिख रहा है क्या? स्क्वायर स्क्वायर किसी का दिखता है क्या? 19 का कितना होता है साथी? क्या 361 होता है? प्लस 1 कर दे तो क्या बन जाएगी बात? हाँ सर, बन सकती है, लेकिन अगला भी तो बनना चाहिए। 133 ये किसके आसपास स्क्वायर? तो सर इसका तो आसपास में अगर मैं बात करूं तो 121 11 का होता है, 12 का 144 होता है, लेकिन एक जोड़ने पर कोई बातें नहीं बन रही है। तो इसका मतलब ये वाली सोच हमारी गड़बड़ है, हम कुछ और सोचना पड़ेगा। एक बात बताइए मुझे जरा, जरा ये देखने पे कुछ हमें संकेत दे रहे हैं क्या? देखिए जरा, मैं 3 में अगर 2 का गुणा करूं तो क्या 6 बन जाएगा? हाँ सर, बन तो जाएगा। क्या आगे भी यही होता है? 1 का 3 में गुणा करूं तो क्या 3 बन जाएगा? हाँ सर, बीच वाला तो आ रहा है। क्या मैं 2 का 4 में करूं तो आएगा क्या? हाँ भैया, 8 तो आ रहा है। इसका मतलब गुरुदेव वही हमारा ऑप्शन सही होगा जिनका हमें बीच में मल्टीप्लाई किनारे किनारे वालों का करने पर बीच वाला आ जाए, वही ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो क्या मैं 8 का 1 में गुणा करूं तो 8 आएगा, लेकिन इसने 6 लिखा तो होगा नहीं। 1 का 5 में करूं तो सर 5 तो आ जाता है, तो यही तो हो सकता है। आगे भी चेक कर लो। 7 का 2 में करूं तो यहाँ 14 आएगा, जो होगा नहीं। 2 का 8 में करूं 16 होगा नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही जवाब होगा। इसलिए हमें देखिए, ऐसे प्रश्नों को मित्र अगर नहीं बन रहे हैं कोई बात नहीं है, आप 2 बार 4 बार कुछ विशेष प्रकार स्पेशल टाइप के ही प्रश्न ऐसे बनते हैं साथी, उनको कम से कम 2 से 4 बार 5 बार आपको प्रैक्टिस करने होंगे, देन आप कर पाओगे मित्र। इसलिए डरिए नहीं, इसको प्रैक्टिस में लाइए, और यही चीज हम लोग आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं साथी कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या इन प्रश्नों को भी आज तक आपने टच किया था मित्र? इसलिए हम ऐसे प्रश्नों को ले आ रहे हैं आपके सामने, ताकि अगर किसी तरीके के प्रश्न आपसे छूट भी गए हो मित्र, तो अब से ये जान लीजिए कि वो प्रश्न भी आपके छूटने वाले नहीं है। बस इसीलिए प्रैक्टिस सेट देना बहुत जरूरी होता है मित्र, है ना।
और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें पर्टिकुलरली साथी, तो हर सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जरूरी होती है, इसलिए आप हर रोज प्रैक्टिस सेट से जुड़िए मित्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में हम अगर संस्कृत को ये लिखते हैं तो जरा बताइए चिल्ड्रेन को क्या लिखेंगे। हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए ये एस है और यहाँ पे टी है, कुछ याद आ रहा है, वो साल पुराना था, साल तो नहीं कह सकते सर, क्लास पुराना था, है ना, कुछ याद आ रहा है वो क्लास पुराना था जब मैंने आपको सुनाया किसका, कोडिंग डिकोडिंग वाला गाना था। इसलिए साथी आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, यस का कितना है 19 होता, तो मैं कुछ यहां पे लिख दे रहा हूं, शायद आपको विजिबल अच्छे से अगर नहीं हो साथी तो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। चलिए तो यहां पे मैं आपसे अगर बात करूं मित्र, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्या करेंगे जरा देखिएगा। एस हो गया हमारा, यहाँ पे एस लिख दिया हमने, फिर इसके बाद ए लिख दिया यहाँ पे, फिर क्या एन लिख दिया हमने, फिर से क्या है यस है। अच्छा इससे बेहतरीन, अच्छा कर ही लेता हूं, ऐसा ही कर लेता हूं फिर आपको, ठीक है। के हो गया यहाँ पे, फिर इसके बाद आर हो गया, फिर आई हो गया, फिर से टी हो गया। मैंने आपको बताया था मित्र, आपको बताया था, जरा याद करिए वो वाली क्लास जब मैंने आपको नंबरिंग याद करने के लिए बोला था मित्र। और अगर अभी भी आपने नंबरिंग याद नहीं किया है तो ये आप सोचिए साथी, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं साथी। इसलिए आपको नंबरिंग तो एकदम बढ़िया से रट्टा मार होना चाहिए ताकि हमको दिखे और तुरंत ही हमें फायर करना है साथी, ऐसा हमें चलना है, ऐसा चलना होगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो यस कितना होगा 19 होगा, 1 होगा, 14 होगा, 19 होगा, 11 होगा, और यहाँ पे आर की बात करूं मित्र तो 18 होगा हमारे सामने, और ये 9 होगा, और ये क्या होगा 20 होगा। तो जरा एक बात बताइए, यहाँ पे अब इनका भी लिख लेता हूं मैं, इनको डायरेक्टली इनका नंबर ही लिख रहा हूं साथी, यानी डिजिटल एंड प्लेस वैल्यू लिख रहा हूं इनकी। देखिए 20 की अगर मैं बात करूं तो टी की बात करूं तो साथी ये 20 पर होता है, मैं बी की बात करूं तो ये 2 पर होता है, पी की बात करूं आपसे तो ये 16 पर होता है, वी की आपसे बात करूं तो ये 22 पर होता है, मैं ऐसे एन की बात करूं तो ये 14 पर होता है, मैं बात करूं आपसे किसकी टी की, यानी 20 10 21, आगे लिख दे रहा हूं 20 10 और 21। चलिए देखिए क्या चीजें चल रही, जरा देखिए 19 के बाद इसने 20 लिखा, 1 के बाद 2 लिखा, 14 के बाद 16 है, भैया ये क्या कर रहे हैं, ऐसा हूं चलता है, ऐसा भी देख लीजिए। प्लस का इसने क्या किया, पहले 1 किया है, फिर से प्लस का 1 किया, प्लस का फिर 2, कोई बात नहीं, ठीक है। 19 के बाद इसने 22 लिख दिया, ये क्या कर रहे हैं भैया, कुछ भी कर सकते हैं। तो 19 के बाद प्लस में इसने क्या किया 3 किया है, 11 के बाद 14 लिखा, मतलब 11 और 3 14 होता है साथी। 18 के बाद इसने 20 लिखा, मतलब फिर से प्लस का 2, और 9 के बाद इसने 10 लिखा प्लस का 1, 20 के बाद 21 लिखा प्लस का 1। तो बस यही कार्यक्रम हमें भी करना है, क्योंकि हमें बिल्कुल इनकी कॉपी मारनी है ना, जो ये करेंगे वही काम हम भी करने वाले हैं इनसे। तो जरा एक बात बताइए मुझे, ये 3 पर आता है कि नहीं चिल्ड्रेन में सी, हाँ आता है गुरुदेव, ये 8 पर आता है, ये 9 पर आता है, ये 12 पर आता है, ये 4 पर आता है, ये 18 पर आता है, और ये 5 पे, और ये 14 पर आता है। तो एक बात बताइए, देखिए जब कभी भी हमें समय बचानी होती है साथी, और कंपटीशन के एग्जामों में समय एक एक सेकंड साथी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, एक सेकंड आपके लाइफ का डिटर्मिनेशन कर सकता है साथी, निर्धारण कर सकता है। शायद आपके एक क्वेश्चन एक सेकंड में छूट जाए, शायद एक क्वेश्चन आपके बन जाए, और वही एक प्रश्न आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और ना भी करा सकता है साथी। इसलिए समय पर विशेष ध्यान हमारी होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, और ये चीजें कब मेंटेन होंगी, जब हम आएंगे अपने प्रैक्टिस सेट पर, यानी कहां पे हमें कितना समय देना है, ये पूरी एनालिसिस हमारी होनी चाहिए कि हमें हिंदी पर कितना देना है, रीजनिंग पर कितना देना है, मैथ पर कितना देना है साथी, और जीएस पर कितना देना है। और आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा वेटेज किसी सब्जेक्ट का यूपी पुलिस में है, वो है रीजनिंग का कांस्टेबल में साथी, सीधे सीधे 56 से 57 प्रश्न यहां से बनते हैं। इसलिए आप समझिए चीजों को कैसे मैनेज करके हमें चलना है। चलिए देखते हैं, अगर तो हम इसके लिए कैसे चेक करेंगे, तो लास्ट में ऑप्शन को देखिए, शुरू में तो डी डी दिख रहा है, कुछ के ऐसा भी दिख रहा है, यहाँ पे आई आई 2 दिख रहे हैं, है ना। तो लास्ट में उठा लेते हैं, देखिए लास्ट में सारे डिजिट डिफरेंट दिख रहे हैं, सारे डिजिट हमको ये जो हमारे दिख रहे हैं नंबर लेटर सब डिफरेंट दिख रहे हैं। तो लास्ट वाले में ही हम +1 करके चेक ना कर लें और डायरेक्ट आगे बढ़ जाएं, है ना। देखिए ये समझदारी होती है क्या, क्वेश्चन को सही तरीके से बनाने की, साथी क्वेश्चन को जल्दी बनाने की ये समझदारी होती है, और आराम से कर सकते हैं। देखिए अगर मैं 20 के बाद इसने +1 किया था, लास्ट में मेरा क्या 14, 14 में अगर मैं 1 जोड़ देता हूं मित्र तो क्या बनेगा 15 बनेगा, और 15 फिर कौन आता, ओ आता है। तो हम सीधा इनको कहेंगे कि सर अब ज्यादा दिमाग नहीं हमें लगाना है,
तुरंत हमें कोई चेक ही नहीं करना है, यहां बता देना है कि सर इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही होगा। अगर आपको बिलीव नहीं है साथी तो मैं आपको दिखा रहा हूं करा करके कैसे। देखिए 3 में पहले इसने क्या एक जोड़ा था, तो 3 में एक जोड़ेंगे तो 4D होगा। फिर इसने क्या जोड़ा था दोबारा में भी एक जोड़ा था, तो 8 में एक जोड़ेंगे तो 9 होगा। फिर इसने क्या जोड़ रखा था, तीसरे नंबर पर इसने 3 जोड़ा था, तो तीसरे में हमारा 9 है, 9 में 3 जोड़ते हैं साथी तो कितना बन जाएगा, तो 9 3 हमारा कितना बन जाएगा, 12। ठीक है, क्या बनेगा साथी, 12 बनेगा। और फिर इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है, 1 मिनट, तीसरे पे 1 2 2 जोड़ा साथी, तीसरे पे 2 जोड़ा है तो 9 और 2 11 बनेगा कि के बनेगा। ठीक है, तो आराम से इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं साथी, आप चेक कर लीजिएगा। हर बिल्कुल एकदम सेम बैठेगा आपको, क्योंकि लास्ट वाला विकल्प आपको ऐसे मिल गया। तो ये बाय द वे ऑप्शन के हिसाब से साथी, चांस के हिसाब से, इसलिए अगर आपको चांस ऐसा मिलता तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम इनको निपटा देंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है अगले प्रश्न में, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। आपको बताना है मित्र कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। ये भी सीरीज की, मैंने बोला सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। ये अल्फाबेट वाले में, कोडिंग डिकोडिंग में भी पूछ लेता है, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर वाले में भी पूछ लेता है, तो कहीं भी पूछ सकता है साथी, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 के बाद इसने 17 लिखा, 7 के बाद क्या लिख दूं, तो जरा एक बात बताइए, 4 से तो बहुत डिफरेंस दिख रहा है। मैंने आपको दिखाया कि जब डिफरेंस सबसे ज्यादा, हमको पता है कि या तो महोदय स्क्वायर किए होंगे या तो क्यूब किए होंगे, और उसके बाद भी इसने प्लस माइनस किया होगा स्क्वायर के बाद भी। तो जरा एक बात बताइए, क्या 4 का स्क्वायर 16 होता है क्या साथी, स्क्वायर मतलब वर्ग, 4 का वर्ग 16 होता है। तो हाँ सर, 4 का 4 में गुणा करते हैं तो 16 आता है। और ये महोदय 17 लिखे हैं, इसका मतलब क्या किए हैं, प्लस का 1 किए हैं कि नहीं, बिल्कुल किए हैं सर। तो बस हमको भी तो वही करना है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुणे 7 लिखेंगे, प्लस का 1 बराबर कितना होगा, तो क्या 50 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, 50 होगा। 7 सते 49 होता है, प्लस का 1 करेंगे तो 50 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। देखिए फिर से आ गया ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, है ना। ब्लड रिलेशन साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जीवन में भी ब्लड रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए साथी इस बात को भी कभी भी नहीं भूलेंगे, है ना। अपने तो अपने ही होते हैं साथी, भले कुछ भी हो जाए लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं, है ना। देखिए कह रहा, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए ऋतिका ने कहा, मैंने आपको बताया जैसे ही प्रश्न शुरू हो और जिनसे शुरू हो उन दोनों चरित्र यानी दोनों पात्र यानी कैरेक्टर को लिख लेते हैं। देखिए कौन कौन से, एक व्यक्ति की इशारा करते हुए कौन, ऋतिका ने कहा, है ना। तो यहां लिखेंगे का व्यक्ति को हमने यहां लिख लिया, व्यक्ति को हमने साथी कहां लिख लिया, यहां लिख लिया। और यहां पे हमने लिख दिया किसको, ऋतिका को लिख दिया। चलिए व्यक्ति और ऋतिका दोनों लोग तैयार हो गए, अब होगा क्या साथी, देखते हैं क्या हुआ। कह रहा कि कौन कह रहा, देखिए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ऋतिका ने कहा, कौन कहा, ऋतिका कह रही है, क्या कह रही है ना कि वह मेरे दादाजी के, तो ऋतिका के कौन ही हैं, दादाजी, ऋतिका के कौन, दादाजी। तो कह रहा वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का, दादाजी के इनके पास एक पुत्र है, ठीक है, एक पुत्र मतलब इकलौता पुत्र, है ना, इकलौता पुत्र। जब दादाजी के पास इकलौता पुत्र थे तो ऋतिका किसका लड़का या लड़की होगी, इन्हीं की तो होगी, है ना, बिल्कुल होगी। तो कह रहे हैं क्या कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र, मतलब इनकी बिटिया कौन, ऋतिका, और इनके बेटवा कौन, वो व्यक्ति। तो जब बिटिया बेटवा हैं इनके ये दोनों, तो आपस में भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे सर। तो क्या कहा है फिर, कर ऋतिका का उस व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध, माने ऋतिका उस व्यक्ति की का लगती है, जरा बताइए ऋतिका का लगेगी हो, तो बुआ, बहन, पत्नी, माता। तो पप्पा जी की बिटिया को क्या कहते हैं, दीदी कहते हैं ना, तो दीदी मतलब का, बहन, यही तो होगा, चाहे गुड़िया कहते हैं, है ना। तो कौन होगा, बहन होगा साथी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। जरा बताइएगा साथी, क्या पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको,
जरा बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, मजा आ रहा है कि नहीं? और अगर आ रहा है साथी तो आप हर रोज प्रैक्टिस सेट से जुड़िए। और ये क्या, अभी भी दमदार चीजें आपके सामने बहुत सारी बची हुई हैं साथी। आपको यकीन मानिएगा, विश्वास करिए साथी कि जितने भी जबरदस्त क्वेश्चन आज तक आपने नहीं बनाया होगा, चुटकियों में उसको हटाएंगे साथी, चुटकियों में, कुछ ही सेकंड में आप उसको बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं। देखिए कह रहा क्या, कह रहा है यदि यन तथा पी दो विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी संख्या सम होगी? आपने पढ़ा होगा मित्र, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, प्राइम, है ना? तो ये सब चीजें आपने पढ़ा होगा। जरा देखिए, कह रहा यन तथा पी दो विषम संख्याएं हैं। अब आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना मित्र, बस आपको एन और पी कोई भी विषम संख्या मान लेनी है। हमने मान लिया क्या, n बराबर एक का होती है, विषम संख्या होती है सर। p भी किसी संख्या को मान लिया, p कितनी, p को हमने 3 मान लिया क्योंकि 3 भी एक विषम संख्या। तो सर ये सम विषम होती क्या है? देखिए, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से कंप्लीटली या पूर्णतया या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, वो तो विषम होती हैं। और जो हो जाए वो तो सम होती हैं। तो का एक को 3 विभाजित करेगा? कब वो नहीं करेगा भैया, दशमलव में जाएगा, और दशमलव में नहीं लेना है, पूर्ण विभाजित की बात हो रही है। तो ऐसे ही 3 को कभी भी 2 विभाजित करेगा पूर्ण रूप से? विभाजित माने क्या होता है सर? तो 3 से जब हम भाग देंगे 2 में, तो क्या कभी पूरा भाग जाएगा इसमें? कभी नहीं जाएगा। तो जीरो लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो फिर करेंगे तो 3 छक्का 18 बनेगा, फिर से 2 बच गया गुरुदेव, यानी ये कभी भी नहीं कटेगा कंप्लीटली। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, पूर्णतया विभाजित नहीं करता है, अब वह तो कहलाता है का विषम कहलाता है। तो एक बात बताइए, मैं 3 और 1, इसने क्या कहा है, तो इनमें से कौन सी संख्या सम होगी? तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, और ऐसे प्रश्न साथी ऑप्शन से ही बनते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो 3 और 1 को जोड़ते हैं तो क्या 4 आता है क्या? हाँ सर, 4 ही तो आता है। तो एक बात बताइए, इसने कहा इनमें से कौन सी संख्या सम होगी? तो क्या 4 सम संख्या होती है? हाँ सर होती है। अभी ना हमने सीखा कि सम संख्या वो होती है जिसको 2 पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। तो 4 को अगर विभाजित करते हैं 2 से तो 2 ही आता है। एक का मतलब ऑप्शन नंबर 1 का होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल ही सही जवाब। आगे तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं बची, है ना? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे और समझते हैं क्या चीज है। देखिए सुनिए, ऐसे प्रश्न साथी मैंने आपसे पहले भी पूछ रखा था और पहले भी आपको समझा रखा है कि ऐसे प्रश्न आप तो चुटकियों में बनाने वाले हैं साथी, चुटकियों में बनाने वाले हैं। इसलिए आप सुनिए, और आप सुनिए साथी, अगर आपको अभी भी ये चीजें नहीं समझ में आई तो प्रीवियस लेक्चर मैंने पढ़ा रखा है प्रैक्टिस सेट साथी, उनमें ऐसे प्रश्न जहां भी मिले हैं एकदम बढ़िया से इसका एनालिसिस किया साथी। और अगर आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही साथी, पहली बात तो आप ढूंढिए एक बार, अगर नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मैं कथन और निष्कर्ष पर आपको वीडियो दूं साथी। और ये बात बता रहा हूं आपसे 110% गारंटी के साथ साथी, एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे ना 100% साथी, आप उसको एक भी क्वेश्चन मिस हो जाए तो हमसे कहिएगा साथी। चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को क्या चीज कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, निष्कर्षों को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्न में से कौन से निष्कर्ष जो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं, आपको बताना है। देखिए कथन क्या कह रहा है, कोई भी पात्र वाल्व नहीं है। हमने आपको बताया था जब भी ऐसा कहे नन ए आर बी, तो आपको क्या समझना है, सब क्या होते हैं, यहां भी 100% होता है। और आपसे मैं बात करूं साथी तो यहां भी 100% हो जाएगा, दोनों ही 100%। कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है, ये भी 100%, धमनी भी और तंत्रिका भी 100%, है ना? ये चीजें हो गई। चलिए अब क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष कैसे समझते हैं, मैंने आपको बताया था साथी क्या होता है कि कभी भी दोनों पॉजिटिव अगर हमारे पास स्टेटमेंट है, यानी कि कथन हमारे दोनों अगर धनात्मक होंगे तभी उससे हमारे निष्कर्ष निकलते हैं। अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है साथी तो हमारे ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव निष्कर्ष निकलते हैं। मैंने आपको सिखाया था प्लस माइनस बराबर माइनस होता साथी, प्लस 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 बराबर प्लस निष्कर्ष निकलते हैं, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है मित्र, नो निष्कर्ष, है ना? नो नो, कोई भी इसका निष्कर्ष नहीं निकलता साथी, कोई भी इसका कंक्लूजन नहीं निकलता, नो कंक्लूजन, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो क्या बताइए इस प्रश्न में हमको यो 100% 100 लिखने की जरूरत थी? अरे नहीं थी भैया, कहें बता चुके हैं पहले में से, है ना? क्या बताए हैं? तो बताए ही हैं कि जैसे दोनों निगेटिव निगेटिव मिले, ए चच्चा ए भैया क्या करना हमको, इसको देखना ही नहीं है, हटाइए इसकी कहानी, यानी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा।
तो बात खत्म करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कुछ नहीं, हम कुछ जनबे नहीं करते भैया, कोई निष्कर्ष नहीं, हटाइए, आप हमको बहका रहे हैं ना। तो देखिए फर्स्ट में क्या करा, ना तो और ना ही, देखिए यहाँ पे इसने ऑप्शन छोड़ दिया, ना तो फर्स्ट, ना तो फर्स्ट यहाँ होना चाहिए था, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। तो यही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड करेगा, है ना। तो जरा बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथी कि क्या मैं इस कथन निष्कर्ष पर आपके लिए, और बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी साथी, महज 30 से 35 मिनट की वीडियो आपकी होगी, और आप बताइए मैं टोटली इस पर एक वीडियो आपको ले आऊं या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बझाने का काम करता है साथी। ये सोचता है ना, ये क्वेश्चन बन देने वाला आयोग कि हम लोगों को बेवकूफ समझता है, नहीं जानता है कि हम लोग पहले से ही सब बहुत जान रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन भर के दे दिया कि आप पढ़ने के बाद ही कहेंगे अरे सर जी तो कपार खजुआने लगा। कपार समझना, सिर, हेड, है ना। तो आप कहिए, देखिए क्या है, बहुत ही आसान कह रहा है कि कला का कहना है कि अरुण की उम्र 42 से कम लेकिन 36 से अधिक। ला भैया 36 से 42 समझना है। चलिए, तो 42 से अधिक लेकिन 36 से कम, ये कह रहे हैं कि 42 से अधिक लेकिन 36 से कम। तो हम लोग जानते हैं भैया 36 42 का होता है। जरा बताइएगा कौन कौन जानता है 36 42 क्या होता है। चलिए, तो 42 हो गया, तो 42 के बाद कौन आता है, 43 44 45, और 36 के पहले क्या 35। यानी कि ये बात हमसे कह रहे हैं क्या कि 43 से लेकर के 35 तक के हैं। हाँ बिल्कुल, ना तो 36 होंगे ना तो 42, इन दोनों के बीच के, कोई बात नहीं। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सुरेश का कहना है, देखा कई लोगों को बता रहा है, इसको खुदे नहीं पता, कह रहा है कि सुरेश का कहना है कि अरुण की उम्र 40 से कम है भैया, 40 से कम। 40 से कम का मतलब का, या तो होगा का 39 होगा, है ना, या तो 39 होगा। फिर क्या कहा है कि 40 से कम लेकिन 37 से अधिक। 37 से अधिक का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 40 से कम 37 से अधिक, 37 से अधिक मतलब या तो 38 होगा या 39 होगा। और फिर क्या कहा था, 40 से कम या तो 38 होगा या फिर क्या होगा साथी, 39 होगा। ये तो बात स्पष्ट हो रही है। अब फिर क्या कहा, तो सुरेश का कहना है कि अरुण की उम्र 40 से अधिक लेकिन 37 से अधिक है। 37 से अधिक मतलब 38 होगा या 39 होगा, लेकिन 40 से कम मतलब 40 को नहीं लेंगे। फिर कह रहा कि सुंदर का कहना है कि अरुण की उम्र 39 से कम लेकिन 34 से अधिक है ना। कह रहा 39 से कम, तो 39 से कम कट गया, 34 से अधिक तो अधिक कहिए 38, है ना। और फिर क्या कहा, देखिए यदि हर कोई अरुण की उम्र के पूर्वानुमान के बारे में सही है, यानी जितना लोग कह रहे हैं ना, ये सब लोग ठीक कह रहे हैं, कोनो गलत नहीं कह रहा है। अब क्या करना है हमको, तो कह रहा है कि तो अरुण की उम्र, देखिए अरु लिख दिया है, ये साथी टाइपिंग एरर है, इस बात को समझिए। तो कह रहा है कि अरुण की उम्र क्या होगी, तो जरा बताइए ना, बताइए ना कौन सा सही होगा। 38 तो बचा है, ना तो 39 बचा, ना तो 36 बचा, ना तो 42 बचा, ना तो 34 बचा। बचा कौन, 38 बचा ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा साथी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब 38 होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहां से आपका फिगर का क्वेश्चन आया साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सुनिए, शायद ये फिगर आपको ब्लर कर रहा हो, सही से नहीं दिख रहा हो साथी, सही से नहीं दिख रहा हो, लेकिन जो फिगर बना था ना, मैं आपको रियलिटी बताऊं साथी, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिजाइनिंग जो इसने पेंटिंग करी थी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूं आपके सामने उसका। इसलिए हमारा जो बनेगा ऑप्शन, ये सी वाला सबसे अलग दिखेगा। करा चयन करें जो अन्य विकल्पों से अलग है, तो सी वाला था, इसलिए ठीक है। चलिए मैं ऐसे प्रश्न भी आपके सामने लाऊंगा साथी, घबराइए नहीं, बहुत जल्द ही, है ना। चलिए, तो क्योंकि हमारे जो टाइपिस्ट महोदय हैं, थोड़ी सी उनको दिक्कत आ रही है ऐसे क्वेश्चनों में, है ना, तो मैं आपको लाऊंगा, नॉन वर्बल भी लाऊंगा साथी, आप बेहतरीन तरीके से करेंगे। आपको दिखाऊंगा वाटर इमेज कितना बेहतरीन बनाओगे आप, है ना। और इसके बाद आप मिरर इमेज कैसे बनाओगे, वाटर इमेज कैसे बनाओ, बहुत बेहतरीन तरीके का बताऊंगा साथी, है ना। हिडन फिगर कैसे निकालेंगे छिपी हुई आकृति को, है ना। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। सबसे अलग कौन दिख रहा है, सबसे डिफरेंट कौन दिख रहा है, ये आपको बताना है साथी, है ना। और ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 31 37 49 या फिर 43, 31 37। अच्छा एक बात बताइए, कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा भैया, इसमें तो कोई क्या है, याद आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है। तो 31 क्या है, 31 तो एक तो विषम संख्या दिख रही है गुरुदेव, और क्या है 37, 37 भी दिख रही है, 43 भी दिख रही है, तो 49 कोनो सम है का, नहीं वो भी तो विषम है। तो गुरुदेव ये तो फेल हो गई कहानी हमारी, फिर क्या सुनेंगे अब, फिर क्या सोचेंगे। तो एक बात बताइए मुझे, जरा इनमें कोई स्क्वायर दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है क्या, हाँ सर 49 दिख रहा है, 7 का वर्ग होता है, छुपा हुआ है ना। तो इसका मतलब और तो कोनो वर्ग है ही नहीं,
तो नहीं है, तो इसका मतलब यही तो ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे अलग है, ये स्क्वायर है, वर्ग है, कितना का गुरुदेव, तो 7 का है ना वर्ग, 7 का वर्ग है, बाकी कौन वर्ग है नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन साथी इंपॉर्टेंट है, आपको आराम से समझना है और बेहतरीन तरीके से समझना है मित्र, और इसको तभी आप बना पाओगे जब आपके सामने क्या होगा, आपको बिल्कुल ही जितने भी अल्फाबेट हैं उनके अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो फिर बनाएंगे कैसे सर, चेक करेंगे इसको, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। सुनिए, सबसे पहले हमको ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए देखना होता है, जैसे इसने यस से शुरू हुआ, यस से सारे के सारे शुरू होते हैं साथी, तो जो पहला अक्षर होता है हमारा, जो पहला लेटर होता है, इन सब में हम लोग सभी शब्दों में देखते हैं कि किसमें वो सबसे पहले आ रहा है। सबसे पहले का मतलब अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आ रहा है उसे ढूंढना होता है ना। उसे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें, ढूंढिए साथी कौन है इसमें। तो एस 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 बिल्कुल हो ही नहीं सकता, टी टी टी, यहां भी टी, यहां भी टी, और पहले कौन आ गया, एस के बाद ए आ गया, ए का मतलब एक नंबर पे कौन आएगा, पांचवा आएगा शब्द, आएगा कि नहीं साथी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 19 नंबर 19 नंबर 19 सब में सेम, लेकिन उसके बाद का ही 20 पे आए 20 पे आए 20 पे आए 20 पे आए कौन, टी, लेकिन ए उनके पहले ही आ गया, ए का मतलब नंबर 1 पर कौन होगा, तो पहला वाला होगा, बिल्कुल होगा, यानी 5 पहले आएगा सबसे, फिर कौन आएगा, तो 5 की कहानी खत्म। अब आगे चेक करते हैं, देखिए एस टी सब जगह आया, फिर यहाँ पे ओ आया, यहाँ पे आर आया, तीसरे पे यहाँ भी आर आया, और यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया। यानी कि अब हम देखते हैं आगे, तो सबसे पहले देखिए एस टी एस टी एस टी एस टी, फिर से 15 15 के बाद फिर क्या आया, यहाँ पे 18 18 के बाद 20, और यहाँ एक आ गया, मतलब पहले कौन आया, फिर ए आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा, होगा कि नहीं साथी। और देखिए जरा ऑप्शन की ओर देखिएगा, तो ऑप्शन कह रहा कि ये भैया अब आगे नहीं है, चेक करना है आपको, डायरेक्ट लगाइए और आगे बढ़िए, है ना। देखिए 51 51 53 54 से कोनो शुरू है नहीं, नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमको लगाना है और आगे बढ़ना है ना। चलिए धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है साथी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न, कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपको देखिए मैं आपको थोड़ा करेक्शन करा दूं साथी, इस प्रश्न में हमारे टाइपिस्ट महोदय की थोड़ी सी गलती रही, मैं आपको दिखाता हूं कि गलती क्या रही, उन्होंने 180 लिख दिया बजाय 80 के, है ना। तो इस चीज को आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में हमने तभी उनसे कहा, लेकिन उन्होंने कहा सर आप देख लीजिएगा। चलिए तो इस चीज को आप देखिएगा और मुझे बताइए आपकी ये क्या कौन सा सही होगा। कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, क्या 48 63 है ना, क्या रिलेशन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद 80 के बाद कौन सा होगा ये आपको बताना है। चलिए तो कुछ याद आ रहा है, ये प्रश्न पुराना है, देखते हैं क्या चीज है। देखिए साथी 48 दिख रहा है, तो जरा एक बात बताइएगा ना हमको कि 48 किसी के स्क्वायर के आसपास दिखता है का, हाँ सर 7 के स्क्वायर के आसपास दिखते हैं। कितना होता है 7 का स्क्वायर, तो 49 होता है। तो जरा एक बात बताइएगा मुझे, अगर मैं 49 में से 1 को माइनस कर दूं तो क्या 48 आएगा का, बिल्कुल आएगा गुरुदेव, वही तो दिया इसने। तो 8 7 के बाद आता कौन है, 8 आता है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है गुरुजी, तो 64 ना होता है, एक घटाएंगे तो 63 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, तो 63 दिया है। अब एक का मतलब 7 हो गए 8 हो गए, अब नंबर किसका है, 9 का है सर, तो 9 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, और 81 में से 1 घटाएंगे तो कितना 80 आएगा। चलिए अगला 80 हो गया, तो अब एक बाद कौन आएगा वह तो पूछा है, तो 7 हुआ 8 हुआ 9 हुआ, तो अब कौन होगा, 10 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो 10 का स्क्वायर कितना बनता है 100, 100 में से 1 को माइनस करते हैं तो क्या हमारे सामने 99 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा सर। ऑप्शन कौन सा है, सी है। तो चलिए सी को लगाते हैं और सी पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा साथी, ऑप्शन नंबर सी 99 ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, जरा देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। आपको बताना सबसे डिफरेंट कौन है साथी, इसमें आपको बताना क्या ई है, एम है, डब्ल्यू है या फिर एस है, आपको बताना है। देखिए तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे साथी, तो एक बात तो पहले ही कर लीजिए का कि स्वर में आते हैं कि व्यंजन में आते हैं, यानी बावेल है कि कॉन्सोनेंट है साथी, आपको जानना बावेल है कि कॉन्सोनेंट है।
तो एक बात बताइए, ये तीनों लोग वावेल नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। तो सर यही तो है जो ऑप्शन अलग है, और जब यही है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही होगा। कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ई सही होगा, जो क्या है वॉवेल्स है अर्थात स्वर। कितने होते हैं? तो 5 होते हैं इंग्लिश में सर। कौन कौन? ए होता है, ई होता है, आई होता है, और कौन? यू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रथम चरण निम्न में से कौन सा है? निर्णय कैसे लोगे आप? किसी भी चीज के बारे में आपको डिसीजन लेना साथी, निर्णय लेना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या निर्णय के मानदंडों का विकास करोगे आप, या मानदर भार का आवंटन करोगे, या समस्या को पहचानोगे या चिन्हित करोगे साथी, या विकल्पों का विश्लेषण करोगे? आप पहले क्या करोगे, है ना? तो सुनिए, एक बात बताइए मुझे ना कि पहले आपको किसी चीज के बारे में डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, तो पहले समस्या ना होगी आपके सामने भैया, तब ना जानोगे कि इसके बारे में हमको क्या निर्णय लेना है। अब पता नहीं है कि समस्या क्या है, तो आप कैसे निर्णय लेंगे उसके बारे में? नहीं ना लेंगे। चलिए सुनिए, कह रहा समस्या को पहचानना, चिन्हित करना। हाँ गुरुदेव, सबसे पहले हम क्या करेंगे? समस्या को पहचानेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, है ना? पता चले कि किसी व्यक्ति का पैर फ्रैक्चर है और आप लेकर चले गए कहां? कार्डियोलॉजिस्ट के पास, यानी हार्ट सर्जन के पास। वो कह गया भैया तो हमारे लिए काहे लाए हो यार, तुम ले जाओ ना इसको हड्डी वाले के यहाँ, है ना? तो इसलिए इन चीजों के बारे में जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए कि हमारी समस्या है क्या, प्रॉब्लम है क्या हमारी, तभी हम किसी भी चीज के बारे में निर्णय ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो इसी के साथ साथ ही आज हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्रैक्टिस सेट आपका आज 20 ही प्रश्न रहे साथी, 20 प्रश्न रहे। और आप मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आज का सेशन, क्या दमदार रहा, क्या फनी रहा, क्या मजाकिया अंदाज में रहा, इस बात को भी आप बताइएगा साथी। और कितना चीजें आपने सीखा है ये भी आपको बताना है मित्र, है ना? ये भी आपको बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।